दोस्तों, क्या आपको पता है हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा क्यों करते हैं? माँ दुर्गा, जिन्हें हम माँ भी कहते हैं, और इनके हाथों में अस्त्र शस्त्रों को दिखाते हैं। क्या माँ हिंसा करती थी, या फिर ये चीजें हमें किसी और ज्ञान का अर्थ सिखाने की कोशिश कर रही? आइए इस वीडियो में हम इसी रहस्य की तरफ चलते हैं। हाय, मैं हूँ रीना और स्वागत करती हूँ आप सबका कीप मुस्कुराना पे। दोस्तों, अब चलते हैं, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महिषासुर को वरदान मिला था कि कोई भी देव, प्राणी या मानव उसे मार नहीं सकता, और इसी बेसिस पर उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने पावर्स को कंबाइन करके माँ दुर्गा का निर्माण किया, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर का सामना किया और आखिरी दिन उसे हराकर पूरे यूनिवर्स में फिर से बैलेंस रिस्टोर किया। इन 9 दिनों में माँ ने ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो रियल में एक इंडियन फेमिनिज्म की मिसाल है। माँ का पहला रूप है शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब पर्वत की बेटी पार्वती, जो जानती थी कि हम एक मैंस वर्ल्ड में रहते हैं और इस दुनिया में अपनी जगह बनाना एक मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पार्वती माँ के पेशेंस ने महादेव को भी प्रूफ कर दिया कि उनका दर्जा क्या है। हम जब भी माँ पार्वती और लॉर्ड शिवा को देखते हैं तो उन्हें एक साथ एक लेवल में बैठा हुआ देखते हैं। का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी, मतलब ज्ञान की उपासक। एजुकेशन और वीमेन का अजीब सा नाता है। कभी आपने नोटिस किया, हमें स्कूलों में सिखाने वाली टीचर्स ज्यादातर फीमेल होती हैं, बट जैसे ही कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे प्रोफेसर ज्यादातर मेल होने लगते हैं। ऐसा क्यों है? क्या औरतों को हायर एजुकेशन में दिलचस्पी नहीं है, या फिर हमने कई सालों तक उन्हें एजुकेशन की इजाजत ही नहीं दी? जब कोई एक पुरुष पढ़ता है तो उससे सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ रहा होता है, पूरा समाज नहीं। लेकिन अगर एक औरत पढ़ लेती है तो उससे एक पूरा पीढ़ी पढ़ लेता है। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई पढ़ा लिखा है और उसकी पत्नी अनपढ़ है, तो हो सकता है कि उसका बेटी या बेटा अनपढ़ हो सके या पूरा पढ़ाई ना कर सके। लेकिन अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है तो वो कभी भी अपने बच्चों को भटकने नहीं देगी। माँ का अगला रूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा माँ हमें मल्टीटास्किंग सिखाती हैं। चंडी देवी ने अपने कई हाथों में कई हथियार लेकर रक्तबीज नामक राक्षस को हराया। इंडियन वीमेन एक साथ कई रोल निभा रही हैं। बच्चों को टाइम से स्कूल पहुंचा रही हैं और ऑफिस में प्रेजेंटेशन ऑन टाइम दे रही हैं, घर में सफाई कर रही हैं, हस्बैंड का ख्याल रख रही हैं, घर में लोगों का ख्याल रख रही हैं, एक साथ सारे काम कर रही हैं। एक साथ ये सब कर पाना एक अच्छी मॉम, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी एम्प्लॉयज, एक अच्छी बेटी, सब बन पाने की ताकत हम में है। माँ का चौथा रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया और उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी रक्षा की। माँ का 5वां रूप है स्कंद माता। स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माँ। कार्तिकेय जो खुद इतने ब्रेव हैं, जो किसी से किसी भी लड़ाई में जीतने के लिए सक्षम है, और उन्हें उनकी माँ का सपोर्ट है। स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे का ही नहीं, उनके खुद के अंश की लड़ाई है। यूनिफॉर्म पहने भारत माँ को सुरक्षित रखने वाले एक वीर की माँ स्कंद माता ही तो है। माँ का अगला रूप है कात्यायनी। कात्यायनी माँ का जन्म गुस्से से हुआ। जब असुरों का राज सारी सृष्टि पर हावी होने लगा, तब त्रिमूर्ति और सारे देवों से गुस्से की ज्वाला बाहर आई। इसी ज्वाला ने एक होकर कात्यायनी का रूप धारण किया, जिसने सारे असुरों को मार गिराया। लाइफ में कई बार हमें इनजस्टिस फेस करना पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? डिस्टर्ब हो सकते हैं, शॉक हो सकते हैं, या फिर चार्ज हो सकते हैं। अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी की ज्वाला को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में कई महिलाओं ने ऐसा किया, अपने गुस्से को सही दिशा दी। जॉय और सैडनेस एक हिस्से के 2 पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पर एक फेक मुस्कान की जगह रियल आंसू आना कायरता नहीं, सॉरी। 7वां रूप है कालरात्रि। कालरात्रि माँ हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये जरूर कहती हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए माँ कालरात्रि को शुभांकारी भी कहा जाता है। ये हमें हमारी जिंदगी की डार्कनेस पलों में दिया जलाने का हौसला देती हैं। कालरात्रि माँ की भस्म से भरे हुए पूरे शरीर को देखकर लोग डरने लगे। तब इन्होंने गंगा में स्नान करके अपना पिछला रूप छोड़ दिया और महागौरी का रूप धारण कर लिया। महागौरी माँ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सिखाती हैं। हम एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की ताकत है, ये सिखाती हैं। कहते हैं इस दुनिया में 8 सिद्धियां हैं, जिन्हें मास्टर करना आसान नहीं, लेकिन माँ दुर्गा की तरह हर औरत उसे मास्टर करने की पोटेंशियल रखती है। माँ का अंतिम रूप है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री माँ हम अपने और अपने जैसे और भी लोगों के लिए फाइट करने की पोटेंशियल रखते हैं,
इस बारे में बताती हैं। एग्जाम्पल, 15 साल की एज में लक्ष्मी के साथ क्या हुआ ये हम सब जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर एसिड जो हर जगह बहुत ही इजीली मिल जाया करता था उसकी सेल पर रोक लगाने की फाइट लड़ी और ना जाने कितने और लक्ष्मियों की फ्यूचर बचाई। ये है सिद्धिदात्री। नवरात्रि हमें रिमाइंड कराता है कि महिषासुर से लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये अलग अलग युग में अलग अलग फॉर्म में हमारे सामने आता है। माँ तो माँ होती है, इस बात का रिमाइंडर है नवरात्रि। एक औरत होना कमजोरी नहीं शक्ति है, ये हमें बताती है नवरात्रि। तो अब बात कर लेते हैं माँ के हाथों में अस्त्रों को और पैरों में असुर को क्यों दिखाया जाता है। एक्चुअली ये एक सिंबॉलिक है। जैसे कहीं दिखाना हो कि डेंजर है तो हम क्या करते हैं, एक स्कल ड्रा करते हैं और उस पर क्रॉस लगा देते हैं। तो एक्चुअल में तो स्कल थोड़े ना होता है, लेकिन सिंबॉलिक है, यह एक डेंजरस है। सिमिलरली वो जो असुर चरणों के नीचे है वो कोई फिजिकली असुर नहीं है, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। और जो हाथों में शस्त्र है वो ज्ञान के शस्त्र हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें ये बताता है कि अगर हम ज्ञान के अस्त्रों को अपने अंदर की शक्ति में कंबाइन करके एक साथ यूज करेंगे तो हमारे अंदर की जो वीकनेस, नेगेटिविटी, रॉन्ग हैबिट, मैनिपुलेशन, रिजेक्शन, कंट्रोल, मतलब ये सारी चीजें जो हैं इन पे हम हावी हो सकते हैं, इनको हम खत्म कर सकते हैं। ये हमारे अंदर की ही पावर है। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव को व्यवहारिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है। मैंने इस टाइम पे देखा चारों तरफ देवियों का आवाहन हो रहा था, व्रत जागरण, पूरा माहौल ही पवित्रता का था। तो अगर ऐसा ही समाज में होता रहा तो हमारी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जो बहुत सी घटनाओं पे कंट्रोल किया जा सकता है। और वैसे भी हमने देखा कि मातृशक्ति हर एक क्षेत्र में अपना नेतृत्व दे सकती है और समाज का मार्गदर्शक भी कर सकती है। दोस्तों, चलती हूँ मैं, बाय। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिलेशन और ज़्यादातर फीमेल को शेयर करिए ताकि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ है वो पूरा हो सके। थैंक यू।